बैक। बीजेपी ने कई राज्यों में जीत दर्ज की और ये जीत का मार्जिन प्रचंड रहा। हाल फिलहाल में दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से केजरीवाल को पछाड़कर बीजेपी दिल्ली की सत्ता में काबिज हुई, ये बहुत ही बड़ी जीत के तौर पर देखा गया। 27 साल का वनवास खत्म हुआ और इसी के साथ अब बीजेपी ने बड़ी बेहतरीन तरीके से वापसी की। हाल ही फिलहाल में कई अन्य विधानसभा चुनाव भी देखने के लिए मिले, चाहे बात महाराष्ट्र की हो या फिर हरियाणा की। हर जगह बीजेपी का स्ट्राइक रेट जो है 100% रहा और बीजेपी ने यहाँ पर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। और इसी के साथ इस ग्राफ ने बीजेपी के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं और अन्य जगहों पर जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है बनाकर तैयार कर दिया है। यानी जीत की सीढ़ियां अब अन्य जीत की सीढ़ियों की तरफ उन्हें ले जाती नजर आ रही है। इसी बीच अब एक बड़ा सर्वे आया है, जिस सर्वे में जनता ने कई सारे सवालों के जवाब दिए हैं। एक सर्वे आया है जिस सर्वे में बताया गया कि किस तरीके से अब दिल्ली में मिली इस प्रचंड जीत के बाद बीजेपी का ग्राफ और ज्यादा मजबूत हुआ है। और ऐसी स्थिति में अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाते तो विपक्ष को इससे बड़ा झटका और कुछ नहीं लग सकता था, क्योंकि बीजेपी ने, एनडीए ने जो ग्राफ बनाया है, जो ग्राफ इनका बड़ा है, वो देखने लायक है। तो क्या है पूरा माजरा, कहां का है ये सर्वे, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया टुडे द्वारा एक सर्वे किया गया और इस सर्वे में कई सारे खुलासे जो है देखने के लिए मिले हैं। लोकसभा चुनाव अगर आज होते तो बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को 343 सीटें मिलने की संभावना है, जिसमें बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत लाती दिख रही है। इंडिया टुडे और सी वोटर की तरफ से किए गए मूड ऑफ द नेशन सर्वे में ये आंकड़े निकलकर सामने आए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सी वोटर की तरफ से जो ये सर्वे था, जिसमें मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया गया, इसमें ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हुए तो फिर एनडीए जो है वो धमाल मचा देगी। अगर आज चुनाव हुए होते तो बीजेपी 281 सीट, तो एनडीए टोटल मिलाकर 343 सीटों पर काबिज होती। अगर आज चुनाव होते तो कांग्रेस नेतृत्व वाली इंडिया ब्लॉक को बड़ा झटका लगता है, इंडिया ब्लॉक को बड़ा झटका लग सकता था। 2024 में 232 सीटें जीतने वाले इंडिया ब्लॉक की सीटें इस बार काफी ज्यादा कम हो सकती है। सर्वे की माने तो अगर आज इलेक्शन हुए तो इंडिया ब्लॉक 188 पर सिमट सकती थी। पार्टियों की शेयर की अगर बात करें तो 2024 लोकसभा चुनाव में 292 सीटें जीतने वाली एनडीए के वोट शेयर में 3% वृद्धि देखी जा रही है। एनडीए का वोट शेयर 47% तक पहुंचने का अनुमान है, तो वही इंडी ब्लॉक के वोट शेयर में केवल 1% वृद्धि की संभावना है, जिसका कारण लोकसभा चुनाव के बाद अंदरूनी कलह को भी माना जा रहा है। अब ऐसे में आपको हम बताते हैं कि सर्वे में बीजेपी को काफी बढ़त दिख रही है। अगर आज चुनाव हुए तो बीजेपी को 281 सीटें अकेले मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 78 सीटें मिलने की बात कही जा रही, जबकि पिछली बार कांग्रेस को 99 सीटें मिली थी। बीजेपी के वोट शेयर में 3% की बढ़ोतरी के साथ वोट शेयर का आंकड़ा 41% तक देखा जा सकता है, तो वहीं कांग्रेस का वोट शेयर 20% तक कम होने का अनुमान जो है लगाया गया है। अब ऐसे में इंडिया टुडे ग्रुप और सी वोटर ने मिलकर मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया, जिसमें जनता ने बेहतरीन प्रधानमंत्री को लेकर भी अपनी राय पेश की है और साथ ही साथ अभी भी प्रधानमंत्री पद के लिए 51% से ज्यादा लोगों की पसंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और इसके बाद राहुल गांधी का नंबर आता है, इसके बाद अमित शाह के लिए भी लोग जो है आंकड़ा बता रहे हैं, और इसके बाद फिर योगी आदित्यनाथ के लिए भी जो है इस रेस में योगी आदित्यनाथ भी हैं, स्टालिन का भी नाम सामने आ रहा है। लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं उनकी जो पसंद है वो है प्रधानमंत्री पद के लिए। 51% से ज्यादा लोग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से खुश हैं और उन्हें एक बहुत ही बेहतरीन प्रधानमंत्री मानते हैं। इस सर्वे में आपको बता दें कि जो है 51% लोगों ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक का सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री जो है मानते हैं। दूसरे नंबर पर मनमोहन सिंह रही हैं। 13.6% लोगों का कहना है कि मनमोहन सिंह अब तक के सही जो है प्रधानमंत्री रहे हैं। सर्वे जो सामने आया इसमें आपको बता दें कि 11.8% जनता को अटल बिहारी वाजपेयी को भी बेहतर प्रधानमंत्री मानते हैं। 10.3% लोगों ने इंदिरा गांधी को भी बेहतर प्रधानमंत्री माना है। 5वें नंबर पर जवाहरलाल नेहरू है, जिन्हें 5% लोग
जनता जो है वो कह रही है कि बेहतर प्रधानमंत्री थे। सर्वे में ये भी सामने आया है कि भारी संख्या में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को सराहा है, उन्हें बेहतरीन पीएम जो है माना है। राम मंदिर निर्माण मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से भी एक है। इसके अलावा आपको बता दें कि 62.1% लोग मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल से संतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि सरकार सही दिशा में जा रही है, अच्छा काम कर रही है। और 27.1% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। यानी मिले जुले जो चीज़ें ज़्यादा लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इस काम को, और कुछ लोग का मानना है कि इंडिया गठबंधन का दबाव है। अब ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी केंद्र में गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। वहीं देश में सबसे ज्यादा 52.2% लोग अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। लोगों का कहना है कि राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी ने अपने वादे को पूरा किया। 13.2% लोग ऐसा मानते हैं कि मोदी सरकार में देश को राजनीतिक स्थिरता मिलती है और ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। 10.6% लोग भ्रष्टाचार मुक्त सरकार को सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे उपलब्धियां कई है। लोग जो है 370 को हटाने में भी मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। कई सारी योजनाएं हैं जिसको लेकर इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। ये सर्वे इंडिया टुडे और सी वोटर्स ने किया है और इसके लिए देश भर में आपको बता दें कि 54,000 से ज्यादा लोगों से बातचीत की गई। सर्वे में लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री माना, जिसमें 35.3% लोगों ने योगी आदित्यनाथ को चुना तो करीब 10% लोगों ने ममता बनर्जी और 5.2% ने एमके स्टालिन को बेहतर सीएम बनाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी हालिया जीत से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर 225 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था। अब ऐसे में आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में तो जीत हो गई। प्रधानमंत्री के लिए भी हमने आपको बता दिया कि नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा पसंद है। मुख्यमंत्री के तौर पर हमने आपको बता दिया कि योगी आदित्यनाथ सबकी जो है पसंद है, ज्यादातर लोगों की पसंद है। अब ऐसे में बात कर लेते हैं बिहार के होने वाले विधानसभा चुनाव की भी। तो बीजेपी ने बिहार के 243 विधानसभा सीटों के लिए 225 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और जहां इस साल के आखिर में चुनाव भी होना है। इस साल नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन करके सत्ता के लिए नए सिरे से प्रयास करेंगे। उनका मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के तेजस्वी यादव से है, जो राज्य में सत्ता में लौटने के लिए 2 दशकों की सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे में अब एक सर्वे में तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा दी है। एनडीए में खुशी की लहर है। एक का जैसा सी वोटर का जो सर्वे है उसके अनुमान के मुताबिक बिहार में मतदान का गणित बेहद स्पष्ट है। अगर एनडीए एकजुट रहता है तो उसे हराना मुश्किल होगा। बिहार में मतदान का पैटर्न पूरी तरह से अंक गणित पर आधारित होता है। दिल्ली जैसे राज्यों की तरह यहाँ स्प्लिट वोटिंग नहीं होती है। अगर भाजपा, नीतीश कुमार की जदयू और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी जो है साथ बनी रहती है तो महागठबंधन के लिए राह जो है वो बेहद मुश्किल होगी। दिल्ली चुनाव के नतीजों ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टियों की स्थिति को लेकर कयास तेज कर दिए। जानकारी की माने तो दोनों ही गठबंधन यानी एनडीए और महागठबंधन की पार्टियों में सीट शेयरिंग को लेकर नए समीकरण जो है बनेंगे। दिल्ली फतह के बाद एनडीए में बीजेपी की बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी तो महागठबंधन में कांग्रेस का भाकपा माले मजबूती से बार्गेन करेगा। हालांकि सूत्रों की माने तो इस विधानसभा चुनाव में जदयू 100, बीजेपी 100 पर चुनाव लड़ने की तैयारी में। इसके अलावा बाकी बचे सीटों को एनडीए के अंदर शामिल दलों में बांट दिया जा सकता है। साथ ही साथ जो बड़ी चीज़ देखने के लिए मिली है, जिसको अगर हम कहें आंकड़ों के बारे में अगर हम बात कर ले कि जिस तरीके से बीजेपी का आंकड़ा, जिस तरीके से बीजेपी का ग्राफ जो है बढ़ा हुआ है, ऐसे में नीतीश और मोदी का जो मैजिक है वो लगातार बरकरार है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि एनडीए राज्य की 40 लोकसभा सीटों में से 33 से 35 सीटें तो जीत सकता है, तो वहीं विपक्षी महागठबंधन को करारा झटका लग सकता है। सिर्फ 5 से 7 सीटें जो है मिल सकती है। विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल जो है शामिल है। अब ऐसे में सी वोटर्स का जो अनुमान है उसमें बिहार में एनडीए की 5% वोट का फायदा होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में 47 वोट शेयर मिला था जो अब बढ़कर 52 हो सकता है और ये बहुत बड़ा फायदा है। वोट शेयर बहुत इंक्रीमेंट जो है देखने के लिए मिला है, एक इंक्रीज ऑर्डर में देखने के लिए मिला है और ये बीजेपी के लिए एक शुभ संकेत कहिए, यूं कहिए कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है जिसके जरिए बिहार में भी सत्ता में काबिज होने में इन्हें आसानी होगी। हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया और साथ ही साथ आपको ये सर्वे भी बताया। वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया और इस मामले पर बाकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।